गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, इसमें हमने अब तक पढ़ लिया गवर्नमेंट एनालिसिस, देन ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन, कल हमने पावर्स भी देखे थे। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोसीजर फॉर टेकिंग सैंपल्स फॉर एनालिसिस। अगर एनालिसिस के लिए जो भी सैंपल्स भेजा जाएगा, अगर वो कौन भेज रहा है, डीआई, मींस डीआई के थ्रू अगर कोई सैंपल्स एनालिसिस के लिए जा रहा है तो उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी। हमने एक ऐसी प्रोसीजर और एक बार देखी थी जो गवर्नमेंट एनालिसिस ने फॉलो की थी। मींस अगर जो भी सैंपल जा रहा है गवर्नमेंट एनालिसिस के पास सीडीएल के लिए एनालिसिस के लिए, तो उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी वो भी हम देख चुके हैं। लेकिन ये भी प्रोसीजर, इस पे क्वेश्चन आता ही है, क्या रहेगा प्रोसीजर की जो भी सैंपल रहेगा वो अगर एनालिसिस के लिए जा रहा है बाय डीआई, अगर ड्रग इंस्पेक्टर उसे सेंड कर रहा है तो वो कौन सी प्रोसीजर रहेगी। ठीक है, तो ये दो इसमें डिवाइड होगी। सबसे पहले रहेगी फॉर टेकिंग द सैंपल्स ऑफ ड्रग्स फॉर एनालिसिस एंड दे विल डिस्पैच टू गवर्नमेंट एनालिस्ट। मींस जो भी डीआई सैंपल डिस्पैच करेगा गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी। और नेक्स्ट रहेगा फॉर सीजर ऑफ द स्टॉक्स। मींस अगर वो किसी स्टॉक को अगर सीज कर रहा है, पूरी तरह सीज कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी प्रोसीजर रहेगी, वो ये प्रोसीजर रहेगी। तो हम इसे फ्लो चार्ट वाइज देख लेंगे। अगर आप इसे ऐसे पढ़ोगे तो आपकी इजीली ये प्रोसेस पॉइंट बाय पॉइंट याद रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, इंटीमेट द पर्पस टू अ पर्सन फ्रॉम हुम सैंपल्स आर टेकन। जो पर्सन से वो क्या ले रहा है, वो सैंपल कलेक्ट कर रहा है। मींस सपोज अगर इंस्पेक्टर ने किसी रिटेल फार्मेसी में अगर इंस्पेक्ट किया, अगर उसे वहां पर कुछ सस्पिशियस लग रहा है तो वो क्या करेगा, उस पर्सन को इंटीमेट करेगा, उस पर्सन को बताएगा कि मुझे यहाँ से सैंपल लेना है और मैं एनालिसिस के लिए गवर्नमेंट एनालिसिस के पास भेजने वाला हूँ। तो वो जब भी इंटीमेट करेगा तो किस पर्सन को करेगा, जिस पर्सन के यहाँ से ले रहा है, और किसमें, इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म 17, फॉर्म नंबर 17 में वो उसे मिलेगा। ठीक है, सेंड करेगा एनालिसिस के लिए। देन नेक्स्ट प्रोसीजर वो क्या करेगा, टेंडर द फेयर प्राइस इन कैश। अगर वो पूरा का पूरा स्टॉक अगर सैंपल के लिए ले रहा है तो वो क्या करेगा, उस पर्सन को एक टेंडर प्राइस देगा। मींस कुछ कैश इशू करेगा, उसका जो भी अमाउंट रहेगा। क्योंकि अगर वो तो एक सिंपल रिटेल फार्मासिस्ट है तो उसका ज़्यादा उसमें नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, उसे टेंडर प्राइस इशू करेगा। बट अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इफ प्राइस इज नॉट एक्सेप्टेड, देन वो क्या करेगा, टेंडर रिसिप्ट बनाएगा एक, और वो फॉर्म नंबर 16A को अटैच करेगा। सबसे पहले वो फॉर्म नंबर 17 बनाएगा। ठीक है, उसके बाद वो टेंडर प्राइस देगा किसे, उस पर्सन को। अगर उस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया देन उस पर्सन से वो क्या करेगा, वो जो टेंडर प्राइस की वो फॉर्म में फिल करेगा। कौन से, फॉर्म नंबर 16A। जैसे अब सपोज वो 1000 रुपीज का है तो फॉर्म नंबर 16A में क्या लिखेगा कि ये सैंपल मैंने टेक किया है, ये सैंपल मैंने लिया है और मैं सेंड करने वाला हूँ गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, और इस सैंपल की प्राइस, टेंडर प्राइस इतना था, जैसे 1000 रुपीज, तो उसमें फॉर्म नंबर 16A में वो लिखेगा। ठीक है, देन उसके बाद वो क्या करेगा, डिवाइड द सैंपल्स इन प्रेजेंस ऑफ सच पर्सन। उस पर्सन के आगे ही वो क्या करेगा, उस सैंपल को डिवाइड करेगा। कितने पार्ट्स में, इन 4 पार्ट्स। वो कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड करेगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, फॉर्म नंबर 17 में पूरी जो भी प्रोसीजर रहेगी वो करेगा। देन टेंडर प्राइस देगा। टेंडर प्राइस अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो 16A में क्या करेगा, वो टेंडर प्राइस लिखेगा, रिसिप्ट करेगा। देन उसे डिवाइड करेगा उस सैंपल को इन 4 पार्ट्स इन फ्रंट ऑफ द सच पर्सन। ठीक है, देन उसके बाद वो क्या करेगा, डिवाइड करने के बाद अगर जो भी उसने ये कहाँ से लिया था, रिटेल फार्मेसी से, लेकिन अगर वो कोई जो भी इंस्पेक्शन कर रहा है, अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कर रहा है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कर रहा है तो वहां से कितने पार्ट्स कलेक्ट करेगा, 3 पार्ट्स। ओके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कर रहा है तो कितने पार्ट्स करेगा, 3 पार्ट्स। देन इफ ड्रग इज पैक्ड इन 3 to 4 कंटेनर आर टेकन। अगर ड्रग पैक्ड वाला प्रोडक्ट है, मींस अगर हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है या फिर रिटेल फार्मेसी में है, तो वो ड्रग अगर पैक्ड प्रोडक्ट रहा तो उसके वो एक्स्ट्रा के 3 to 4 कंटेनर्स लेगा। क्योंकि ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, जब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकती है, फिर उसकी एक्सपायरी आ सकती है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, 3 to 4 एक्स्ट्रा के कंटेनर्स भी ले सकता है। देन रिस्टोर 1 portion टू द पर्सन फ्रॉम हुम सच सैंपल इज टेकन। वो उसमें अब वो जो 4 पार्ट्स किए थे ना, उसे कैसे डिवाइड करेगा,
पहला पोर्शन वो किसे देगा, जिस पर्सन से उसने क्या लिया है, सैंपल लिया है, ठीक है, मींस रिटेल फार्मासिस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, ठीक है। देन 1 पोर्शन किसे भेजेगा, सेंड करेगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट को सेंड करेगा। देन 1 पोर्शन रिजर्व करके रखेगा, किसके लिए, प्रोडक्शन बिफोर द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मींस जब, अब देखो उसने इंस्पेक्टर ने क्या लिया, इंस्पेक्ट किया, उसे वहां पे कुछ सस्पिशियस लगा तो ऑब्वियसली वो केस दर्ज करेगा। वो जो भी केस की प्रोसीडिंग्स होगी, वो जो भी ड्यूरेशन रहेगा, उसके लिए वो एक प्रोडक्ट क्या करेगा, एक पोर्शन क्या करेगा, रिजर्व करके रखेगा, ठीक है, फॉर प्रूफ, ठीक है। देन नेक्स्ट, सच रिमेनिंग पोर्शन टू अ वारंटर, अगर उसे लग रहा है कि एक पोर्शन हमने वारंटर के पास मीन्स जो जिस पर्सन के पास वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा, मीन्स पहला पोर्शन कहा जाएगा जिस पर्सन से सैंपल लिया उसके पास, सेकेंड पोर्शन जाएगा गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास एनालिसिस के लिए, थर्ड पोर्शन रहेगा रिजर्व करके रहेगा कोर्ट प्रोसीडिंग्स तक, और फोर्थ पोर्शन जाएगा किसी भी वारंटर को जो उसे स्टोर करके रखेगा 100%, ठीक है। ये हो गया प्रोसीजर किसके लिए, अगर एनालिसिस के लिए भेज रहा है गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, तो ये हो गया प्रोसीजर। सबसे पहले क्या होगा, इंटीमेट करेगा पर्पस और किस फॉर्म में, फॉर्म नंबर 17 में। देन टेंडर प्राइस को पे करेगा, अगर वो पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फॉर्म नंबर 16A में उसे फिल करेगा उस मनी को, एंड देन डिवाइड द सैंपल्स इन 4 पार्ट्स को डिवाइड करेगा। देन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब वो जो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था वो कैसे होगा, 1 पोर्शन किसे देगा, जिस पर्सन से सैंपल लिया है, सेकेंड पोर्शन किसे देगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट को जिसके पास एनालिसिस करने के लिए भेजा है, थर्ड पोर्शन किसे देगा, मींस किसके लिए रिजर्व करके रहेगा जब तक कोर्ट प्रोसीडिंग्स पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाती, और फोर्थ पोर्शन जो रहेगा वो वारंटर को सेंड करेगा ताकि वो अपने पास सेव करके रख सके। ये हो गया प्रोसीजर, ओके, फॉर द एनालिसिस, फॉर द गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है। देन हम देखेंगे सीजर्स ऑफ द स्टॉक। अब ये सीजर कैसे होगा, whenever inspector suspects that an contravention of DRC are done, अगर उसे लगता है कि यहाँ पर एक्ट का उल्लंघन हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन मीन्स उल्लंघन, अगर उसे लगता है कि वहां पे लॉ ब्रेक हुआ है, एक्ट को ब्रेक किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगा, ही मे सीज एनी स्टॉक, वो किसी भी स्टॉक को सीज कर सकता है पूरी तरह, ठीक है, सीज एनी स्टॉक ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, और उसके साथ क्या करेगा, उसके रजिस्टर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को भी सीज करेगा, वो पूरी तरह अपनी तरफ ले लेगा। क्यों, क्योंकि इसमें पूरी तरह उसका लिखा रहेगा कि वेयर हाउसिंग कहाँ किया गया था, कहाँ से रॉ मटेरियल लिया गया था, वो ऑन डेट कब परचेज किया गया था, उसे सेल कब किया गया, ये सब इंफॉर्मेशन के लिए वो क्या करेगा, रजिस्टर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को भी सीज करेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या रहेगा, फॉर एविडेंस ऑफ एन ऑफेंस, अगर उसे लगता है कि एविडेंस चाहिए हमें ऑफेंस का, तो वो क्या करेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कस्टडी भेजेगा उस सैंपल की, मीन्स उस स्टॉक की, कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसे स्टोर करके रखेगा जब तक कोर्ट प्रोसीडिंग्स होना जाए तब तक, या फिर एनालिसिस होना जाए तब तक। और फिर इसके बाद क्या होगा, इफ डिफेक्ट में भी रेमेडाइड, अगर उसे लगता है, अगर सपोज जो भी डिफेक्ट उसे लगा था अगर वो रेमेडाइड हो चुका है, या फिर उस जो भी स्टॉक था वो पूरी तरह गलत नहीं था, शायद इंस्पेक्टर की गलती हो गई, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आते तो वो क्या करेगा, बाय द पोजेसर, इफ द DI satisfied मीन्स पोजेसर अगर कहेगा कि उसने रेमेडाइड कर दिया पूरा जो भी उसका फॉल्ट था, तो वो क्या कर सकता है, ही कैन रिवोक हिज ऑर्डर, रिवोक मीन्स कैंसल कर सकता है, जो भी उसने ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स की थी उसे पूरी तरह वो क्या कर सकता है, रिवोक मीन्स कैंसल करेगा, और रिटर्न मटेरियल टू द पोजेसर, उस पोजेसर को वो मटेरियल क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। देखो सबसे पहले अगर उसे लगता है कि कहीं पर भी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट हुआ है और इन द DNC मींस ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तो वो क्या करेगा, पूरी तरह सीज करेगा उस स्टॉक को, और उसके साथ रजिस्टर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को भी लेगा। एंड देन अगर उसे लगता है कि एविडेंस के तौर पर हमें कुछ रखना चाहिए, तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कस्टडी देगा, और अगर वो जो भी डिफेक्ट है अगर वो रेमेडाइड किया गया बाय द पोजेसर, जिससे वो ले रहा है, अगर उससे वो रेमेडाइड किया गया, तो वो क्या करेगा, अपना ऑफिशियल जो भी प्रोसीडिंग्स रहेगा वो रिवोक करेगा, रिवोक मींस पूरी तरह वापस ले लेगा, और जो भी मटेरियल रहेगा वो पोजेसर को रिटर्न कर देगा। ये हो गया फॉर सीजर्स ऑफ द स्टॉक, ओके, थैंक यू।